हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जीके में देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न, हिंदी में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। यह देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। पूरे 13 साल का पेपर है, आंसर की के साथ है, एक्सप्लेनेशन के साथ है और 2023 का भी इसमें पेपर दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट कर देते हैं, यदि कि प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF है ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। तो इस प्रीवियस ईयर पेपर को परचेज जरूर कर लीजिए। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दौलताबाद दिया गया, दौलताबाद में औरंगजेब का मकबरा है। यहाँ पर देखिए सासाराम दिया गया, सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। और यहाँ पर आगरा दिया गया, आगरा में शाहजहां का मकबरा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद में है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सिकंदरा दिया गया है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको काबुल दिया गया है, काबुल में बाबर का मकबरा है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लाहौर दिया गया, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में पूछा जाता है तो हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, दौलताबाद पूछा जाता है औरंगजेब का मकबरा हो जाएगा, अगर आपसे आगरा पूछा जाता है तो शाहजहां का मकबरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि थे। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। यहीं से यूपी बीएड के 2019 के पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। आपको याद रखना है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक पूछा जाएगा महर्षि गौतम हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक अगर आपसे पूछा जाता है तो महर्षि कपिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मदुरई स्थान है ये देखिए तमिलनाडु में है, यह भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजक किसकी कृति है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वैक्स म्यूजियम लंदन में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटकर भारत आए थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए हिंदू स्वराज है, हिंदू स्वराज के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज रहेगा और हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे निशात बाग किसके नजदीक स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। निशात बाग दिया गया है, यह श्रीनगर के पास में है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको देखिए याद रखना है तराइन का युद्ध याद रखना है। तराइन का देखिए जो पहला युद्ध हुआ था यह 1191 में, दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, और इसके बाद देखिए पानीपत के युद्ध याद रखने हैं। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। यहीं से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दक्षिणेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में है। दक्षिणेश्वर का मंदिर कोलकाता में है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्याग पत्र दिया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि झूम किसका एक प्रकार है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। झूम एक खेती का प्रकार है, कृषि का प्रकार है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यूपी बीएड के आप देखेंगे यहाँ पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कम से कम 3 से 4 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा देश है जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और आपको यहाँ पे देखिए सार्क में जितने भी देश हैं जितने भी यहाँ पर देश हैं या भी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके बीएड में 2022 में भी पूछा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह भी देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आनुवंशिकी की खोज किसने की। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आनुवंशिकी की खोज दिया गया है, तो ये देखिए ग्रेगरी जॉन मेंडल ने किया था। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में हुआ था। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि से। ऑप्शन नंबर ई में है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हनुमंत राव की सिफारिश किससे संबंधित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कानपुर में पूछा गया है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगला भी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे।
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का थे। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। गोवा पर किसका शासन स्थापित था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों का था। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात राज्य में है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि टोर्नेडो आने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न दाब के कारण आता है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 71% होता है। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अकबर का मकबरा दिया गया है तो ये देखिए सिकंदरा में है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। काबुल दिया गया, काबुल में बाबर का मकबरा है, याद रखेंगे। दौलताबाद दिया गया, दौलताबाद में औरंगजेब का मकबरा है। और यहाँ पर के लाहौर दिया गया, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फोर्ट विलियम का किला कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। यह भी बीएड में पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की डोलड्रम क्या है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न दाब क्षेत्र है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में है। और लाहौर दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ए आपका राइट आंसर होगा। आगरा दिया गया, आगरा में शाहजहां का मकबरा है। और यहाँ पर देखिए आपको दिल्ली दिया गया, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको